हेलो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। मैं आज आपको हिंदी की संज्ञा पढ़ाऊंगी। इसके मैंने शॉर्ट नोट तैयार किए हुए हैं, मैं इन्हीं से आपको पढ़ाऊंगी। संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व उसके भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेश, कुर्सी, अलीगढ़ आदि। जैसे डर है, घबराहट है, आलस्य, लालच, बेईमानी, जो दिखते नहीं है, किसी के अंदर होते हैं। पशुता भाव, नॉन लिविंग है, जैसे करेला, कड़वाहट। इस तरह के शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा भी होती है ना, ये उसमें आ जाते हैं सब। डर, घबराहट। संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं, रचना और बनावट के आधार पर। इंग्लिश में 5 भेद हैं। रचना और बनावट के आधार पर हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ व प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और इसका 5th है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट इसी में जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसका एग्जाम्पल है नदी, पानी, अच्छाई, सेना, कानपुर। ये हैं, तो इसका नदी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो जातिवाचक का है। नदी, रिवर कॉमन है, ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये जातिवाचक है। पानी, पानी कैसा है? पानी द्रव्यवाचक है, नाप तोल की चीज है। अच्छाई भाववाचक है, किसी के अंदर भाव है अच्छाई। सेना समूहवाचक है। कानपुर, कानपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कूड़ा, मिट्टी, ये सब क्या है? जो नाप तोल वाली चीज होती हैं, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती हैं। जैसे राम, राधा। राम कोई विशेष व्यक्ति है, नाम के साथ हम बोल रहे हैं तो कोई विशेष है, पर्टिकुलर है। राधा है, यमुना है, कानपुर, डल झील, गोदान, बाइबिल। ये सिंगुलर में हो रहती हैं हमेशा, कभी बहुवचन नहीं बनती। जातिवाचक जो संज्ञा है वो पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, नारी, नदी, शहर, झील, उपन्यास, ग्रंथ, गाय, सभी पशुओं के नाम इसी में आते हैं। जैकेट, पूरी जैकेट पूरी जाति का बोध करा रही है। प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, सारी पोस्ट भी इसी में आती हैं। ये बहुवचन बन सकती हैं। लड़के, जैसे लड़के, बच्चे, सभी पदों के नाम इसी में आते हैं। सभी पक्षियों के नाम भी इसी में आते हैं। कुर्सी, शर्ट, जंगल, बगीचा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ऐसी वस्तुएं जो जैसे द्रव्य, धातु, सामग्री, जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जिन्हें मापा तोला जाए, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, स्टील, प्लास्टिक, दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, रुई, घी, ऊन, मोम, मिट्टी, कूड़ा, कांच, पत्थर, कपड़ा, लकड़ी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं ये, जैसे चमड़ा, गुड़, रेत, कोयला, शहद। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराए। जैसे सेना हुई, पूरी सेना, पूरे समूह का बोध करा रही है। पुलिस, टीम, सभी, समिति, दल, बंडल, मंडली, गुच्छा, गिरोह, माला, काफिला, कबीला, छत्ता, लेखकगण, ढेर, आर्केस्ट्रा और भंडार, गुलदस्ता आदि सभी इसी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है भाववाचक संज्ञा। इसमें जो शब्द किसी गुण, दशा, स्थिति को प्रकट करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के होते हैं। जैसे ये किसी के अंदर होते हैं, सजीव या निर्जीव के अंदर किसी के भी हो सकते हैं। जैसे क्रोध हुआ, नारीत्व, सुंदरता, डर, वैचारिकता, सादगी, सौंदर्य, अच्छाई, लालच, गंभीरता, दीवानगी, बेईमानी, कड़वाहट।
इनमें ज़्यादातर अंत में ता, तऊ, पन, ई, आया, आवट, आहट, आव, रे, ये आदि शब्द पाए जाते हैं। शत्रुता, सज्जनता, बचपन, बुढ़ापा, देवत्व, सीधापन, भोलापन, बहाव, साहस, शक्ति, शिक्षा, समझ आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।